हमारे साथ यार बहुत दिनों के बाद फरीदा शबीर आपा भी मौजूद हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए फातिमा आगा जो कि स्पिरिचुअल कोच हैं, काउंसलर हैं, वो भी मौजूद है। और अब से थोड़ी देर बाद डॉक्टर वजाहत और साथ में डॉक्टर नौशीन जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। आप दोनों के जनाब में शो में खुश आमदीद कहूँगी। और सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम फरीदा आपा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, ये आपने भी नोट किया होगा, हमारे अंदर भी समहाउ कहीं ना कहीं, और पहले लोगों में इतना नहीं होता था, पहले लोग बात सुन लिया करते थे। अब तो लोगों से बात करना, जो अपनी फीलिंग्स बयान करना, वो मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि है कि अगला बंदा सुनेगा ही नहीं आपकी बात। बस ये लोगों के अंदर है ही नहीं कि वो बात सुने। सबसे पहले तो हाँ, यही है ना कि बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा कमी है। हालांकि हमारे मज़हब में सबसे पहले तो यही बताया, जो रोज़ा है वो इसी बात पे तो है। यही तो हमारी एक सर्विस होती है साल भर में, जो हम लोग रोज़ा रखते हैं। तो बर्दाश्त की सब में बहुत ज़्यादा कमी है। और फिर हम और आप अपनी बात अगर करते हैं तो हम लोग बिज़ी बहुत होते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक, आप भी हम भी बिज़ी होते हैं। तो बिज़ी रहने वालों को ये होता है कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। तो इसलिए हम लोगों को था। लेकिन यूजुअली अब सब में बहुत कम बर्दाश्त है। बर्दाश्त है ही नहीं। आप किसी से बात कर रहे होते हैं एक्सक्यूज मी, तो जब बात कर रहे होते हैं तो वो आपकी बात भी पूरी नहीं सुनता, चाहे मैं खुद भी हूँ। जब हम किसी की बात करते हैं कि भाई ये नहीं 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 वो ऐसे हुआ, नहीं नहीं एक मिनट मेरी, वो बार बार कहते हैं हम लोग कि प्लीज मेरी बात खत्म होने दें, प्लीज मेरी बात सुने। ऐसा होता है ना। तो यही तो बर्दाश्त है। बीच बीच में स्नब कर दिया जाता है, टोक दिया जाता है। अरे एक मिनट मेरी बात। और ये आपके घर से शुरू, घर से मैं अभी कहने वाली थी, ये बच्चे कह रहे होते हैं अभी मेरी खत्म नहीं हुई, अभी मैं अम्मा से बात कर रही हूँ, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ऐसे रुक जाए, ठहरे मेरी बात तो खत्म होने दें आप, फिर अम्मा बोलिएगा। तो ये बच्चों के साथ है, घर सब सही कह रहे हैं आप, फैमिली में सबके हस्बैंड के साथ है। और जैसे मेरे मियाँ मुझसे शुरू होते हैं तो मैं फौरन शुरू हो जाती हूँ, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। तो पहले पूरी बात सुन लो, आप तो आंसर देने लगते हो। तो यही तो है सारा, सबसे ज्यादा आप जितना लिसनिंग पावर अच्छा होता है ना, उतनी ज्यादा बर्दाश्त होती है। हाँ, ये बात जैसे अक्सर वो बड़ा जबरदस्त वो जो कहावत भी है ना कि पहले जरा खुद में कुव्वत बर्दाश्त पैदा करो, फिर बात करो। सब में कमी है। सब में कमी। आम आते हैं, शुरू हो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, शुरू सुबह सुबह ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं है ना। सुबह सुबह जरा सी पहले होता था कि चलो हल्की सी गाड़ी क्यों लगी, या कोई आपको सिग्नल तोड़ता हो कि आपने गाड़ी आगे लेके जानी थी और कोई आपको ओवरटेक के चला जाए, तो आप एकदम गुस्सा आता है। रोड रेज तो है, एग्जिस्ट करता है। और हमारे मास्टर से कराची एक वाहिद ऐसा शहर है कि जिसमें अगर आपके सिग्नल खुला भी हो ना, आपको फिर भी उसमें देख के रुक के हॉर्न दे के गाड़ी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगला तो आ रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि हमारे अंदर अदम बर्दाश्त की एक बहुत बड़ी वजह हमारे आगे ट्रैफिक का निज़ाम भी है कि उसने हमें इतना, जैसे मेरे में अक्सर कहते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे कहते हैं मेरी बीवी गाड़ी चलाता है फिर ऑन हो जाती है। मैंने कहा मैं फिर ऑन नहीं होती, मैं देख रही होती हूँ और मुझे अब बचाना होता है। मुझे अपने आप को बचाना होता है। अब लोग तो इस मूड में नहीं आ रहे ना। जी बिल्कुल। तो जो तो पता नहीं कैसे आ रहे हैं। जी, जो बड़े डाला कल्चर है हमारे पास, उसमें फिर हम देख रहे होते हैं कि वो एक बंदा पीछे आपके ऊपर गन तान के वैसे बैठा होता है ना, वो देख रहे होते हैं और आपको ऐसे हाथ दे के रोकेंगे कि जैसे रोड उनका है। हाँ, रोड उनका, और आपको बहुत ही कमीन सी कोई मखलूक है जो अब यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। क्यों वैसे हमें इतना अदम बर्दाश्त आ गया है? आप ये देखें, इसीलिए तो हम पीछे अभी तक हम नहीं आगे बढ़े। हम नहीं आगे बढ़े ना, उल्टी सीधी चीजों में बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो चेंज है कि पहले था अब नहीं है, अगर ये इसकी हम बात करें ना कि पहले के मुकाबले में अब क्यों इतना अदम बर्दाश्त है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि बाहर भी जब मैं गई तो जैसे जैसे हमारा यूज़ ऑफ फ़ोन बढ़ता जा रहा है ना, अगर आप देखें हमारी कॉन्स्टेंटली एक रीवायरिंग हो रही है ब्रेन की, जहाँ पर हमारे पास 3 सेकंड या 4 सेकंड से ज़्यादा अगर उस कंटेंट ने हमें हुक नहीं किया तो वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो क्विक है ना, यानी दूसरे बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ आई डोंट वांट टू बी इन कंपटीशन विद योर फोन, या क्योंकि मुझे मुकाबला करना पड़ा है। जो फोन एंटरटेनमेंट दे रहा है उसको एक इंसान से मुकाबला करना पड़ा है ना। अब इंसान इतना एंटरटेनिंग हो जाए कि बंदा फोन के बजाय उसकी बात सुन ले। तो आपको ये कहना पड़ता है कि फोन छोड़ें, बात सुने, कोई भी किसी से भी, क्योंकि फोन तो हमें बहुत क्विकली 2 सेकंड में हुक कर लेते हैं ना। लेकिन क्या इंसान हमारी अटेंशन इतना ग्रैब कर सकते हैं? नहीं, हम जेस्टर्स नहीं है, हम एंटरटेनर्स तो नहीं है ना। तो हमें स्लैप
स्लैपस्टिक्स कहते हैं ना उसको, जब आप कॉमेडी कर रहे होते हैं तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है जिसमें आप हंसा रहे थे लोगों को, दैट इज कॉल्ड स्लैपस्टिक्स। तो हम वो तो नहीं कर सकते, हम तो है बैठ के बात करें। डॉक्टर वजाहत भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक आप हैं? बताएं आप कैसी? बिल्कुल ठीक। अच्छा, और सिर्फ ये नहीं, हमारे यहाँ आजकल जो डिवोर्स का अपना रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, उसमें भी एक बहुत बड़ी वजह अदम बर्दाश्त की ही है। क्योंकि देखिए, हमें लगता है कहीं ना कहीं हमने एक अपनी पार्टी को कहा है कि उसने बर्दाश्त करना है। चले कुछ पढ़ी लिखी खवातीन, हम कहते हैं जी खवातीन बहुत ज़्यादा पढ़ लिखी हैं, लेकिन अगर बाकी देखा जाए तो औरत को तो हमने बनाया ही ये कह के कि भी तूने ही बर्दाश्त करना है। हमने बंदों को कभी बचपन से ही बर्दाश्त सिखाया ही नहीं है कि बेटा आपने भी कॉम्प्रोमाइज करना है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी हमारी पेरेंटिंग मिस्टेक्स में से एक है कि हमने अपने बेटे को कॉम्प्रोमाइज और बर्दाश्त करने के लिए कभी राजी नहीं किया और समझा ही नहीं कि ये करेगा। जबकि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हमारे रोल मॉडल जो थे ना वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप ये देखें कि कुरान में अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि अगर आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा तो हम आपको बेहतर दे देंगे, लेकिन रसूल पाक ने वही रास्ता चुना। और आप ये देखें कि उनका तहम्मुल, उनका बर्दाश्त कहाँ, हम कहते हैं ना कि नहीं मेरी जिंदगी में ये मसला है, मेरी जिंदगी में वो मसला है, तो आई हैव द राइट टू बी इम्पेशेंट। तो मैंने एक कोट पढ़ी थी जो उसमें उन्होंने कहा कि ट्रॉमा एक्सप्लेन्स योर बिहेवियर, ट्रॉमा डजंट एक्सक्यूज योर बिहेवियर। यानी आपकी लाइफ में अगर आपके साथ कोई चीज़ बुरी हुई है तो आप उसको एक्सक्यूज़ बना के बदतमीज़ नहीं बन सकते, आप गुस्सा नहीं कर सकते। ये आपका मामला है, हर किसी के अपने मामलात अंदर हैं। अगर आप रसूल पाक की ज़िंदगी देखें तो बचपन से ही उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, वो यतीम थे, फिर वालिदा का, फिर चचा दादा, उनकी प्यारी बीवी, उसके बाद उन पे कितने जुल्म ढाए गए, उसके बाद बच्चे, उनके जो बेटे पैदा होते थे, कुछ नहीं मतलब वो मलिकतुल अरब, वो कड़वे पत्ते वो बाल उबाल के खाती थी, यहाँ तक उन पे फाके भी गई, यहाँ तक उन पे मुश्किलात। बिल्कुल, लेकिन उन लोगों का तो आप ये जिक्र हम कर रहे हैं बताने के लिए लोगों को, हमारे पास तो मुकाबला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तो क्या बता रहे कि वो जो कायनात के वाली जिसके सदके में दो जहान बने, जब वो हमें करके दिखा रहे, मतलब उनके हाथ में क्या कुछ नहीं था, वो चाहते बस्तियां पलट देते, वो चाहते कायनात का निजाम बदल देते। और आप सोचें अगर ऐसे लोग जिनके पास इतनी पावर है, अगर वो अदम बर्दाश्त हो जाते तो क्या होता? तो खत्म हो जाता। सही है, तो इस्लाम तो नहीं फैलना था, आप देखिए काम तो नहीं होना था। लोगों ने किया ना बर्दाश्त, आज करेंगे बिल्कुल नहीं, एक लफ्ज तो आप किसी को कहें। ये बात आपने बिल्कुल सही की। देखिए आप जब आप वाक़या करबला पढ़ें और वाक़या करबला से आगे निकल के फिर आप वाक़या कूफा और शाम पढ़ें, तो उसमें जनाबे ज़ैनब कुबरा ने जो चीज़ें बर्दाश्त की हैं, वरना वाकई ये तो नवासी रसूल हैं, और ये तो वो है कि जिनके भाई को सूरह मुबाहिला में कहा इनके बेटे, मतलब को कहते थे कि ये नाना के बेटे हैं, ये अगर बद्दुआ कर देती तो आप सोचें कि ख़त्म हो जाती नस्लें। हमारा तो कुछ बचता ही नहीं। डॉक्टर नौशीन जनाब, डॉक्टर नौशीन भी सामने खड़ी में चाहेंगी, डॉक्टर नौशीन भी आके हमारे साथ यहाँ पे बैठे, ताकि जल्दी से डॉक्टर नौशीन की इधर आ जाइए ताकि हमारी जो गुफ्तगू में कंटिन्यू कर सकूँ। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर वजाहत, ये जो आजकल हम अपनी इतना अदम बर्दाश्त देते चले जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं शुरू यहाँ से करूँगी, आजकल हमें इतना बर्दाश्त ही नहीं कि हम अगले की बात को सुन सकें। हम भी अगर की बात करने लगे ना तो हमें 100 जगहों पे ना रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है, या अभी हमारी बात कंप्लीट भी नहीं होती तो अगला जैसे वो बात भी करती तो आगे जवाब आने लग जाता है। ये कहाँ से आ गया इतना कि आपने अगले को सुनना भी नहीं है? पहली बात तो देखिए, जिस तरह हम साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान या इस तरफ का जो इलाका है, इसमें हमेशा से माली फुकदान रहा है और लोग अमीर दिखाने की कोशिश करते रहे हैं ना, कि मैं अमीर हूँ तो उसके लिए शो ऑफ करते हैं। तो इसी तरह जो खाली दिमाग होता है ना, जिसको लगता है कि मेरी इज्जत माशरे में ज़रा कम है या मेरी एग्जिस्टेंसी जो है वो सोसाइटी में कम है, तो वो डिफरेंट तरीके से ओखे टाइप के बिहेवियर स्टार्ट कर देता है, और वो अपनी अटेंशन सीख करने के लिए डिफरेंट टाइप के रवैया, जिसमें अदम बर्दाश्त सबसे पहले होता है। अमूमन लोग इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं होते जितना ज़्यादा वो शो कराते हैं अपने आप को उस जगह पे दिखाने के लिए, ठीक है, अपने आप को उस जगह पे जहाँ पे उसको लगता है कि मैं तो बिल्कुल ही आउट हो रहा हूँ। और अदम बर्दाश्त एक ऐसा टूल हो गया जिसको दिखाने से उनको लगता है कि मेरी यहाँ पे वैलिडिटी मानी जाएगी। खास तौर पे मैं लोगों को देखती हूँ टेंट्रम्स थ्रो कर रहे होते हैं फॉर नो रीजन, वो इसलिए ताकि उनको लोग वेटेज दें, घर पे वो सारे काम करते हैं। एग्जैक्टली, घर पे वो सारे काम करते हैं, वो काम भी करते हैं जो कि एक सर्वेंट कर ले या कोई नॉर्मल काम या मैं मुझ जैसा बंदा कर ले, और बाहर निकलती उस सोसाइटी में जहाँ पे वो मूव कर रहे हैं वो बिल्कुल दीवाने और पागल हो जाते हैं, और वहाँ पे वो दिखाते हैं कि आई कांट टॉलरेट एनीथिंग,
मतलब टोटली फेक और अदम बर्दाश्त। और फिर जब इस तरह आप करते रहते हैं ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके वो रिफ्लेक्सेस में आ जाता है, वो आपकी आदतें बन जाता है, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, फिर आप वैसे में शामिल हो जाते हैं। एग्जैक्टली फिर आप वैसे ही हो जाते हैं। कई लोग हैं हमने मतलब देखे। ये मुझे समझ आई, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें मुझे ये समझ आई कि जो हमारे उमरा हैं, जो टॉप टियर होता है एक सोसाइटी का, अगर वो एक कैरेक्टर को रोल मॉडल कर दें तो बाकी लोग भी कहते हैं अच्छा इस तरह से हम उमरा बन सकते हैं। यानी टू थ्रो योर वेट अराउंड, गुस्सा दिखा के टैंट्रम शो करना एक अमीर की निशानी है। हाँ, अब आप देखिए ना, हम सड़क पे खड़े हुए हैं और एक प्रोटोकॉल जा रहा है और वो वैसी तरीके से जा रहा होता है, और नॉर्मल लोग ढूस एक गाड़ी दो गाड़ी, ऐसा लगता है कोई मर गया उसे बचाने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, और इतने अजीब तरीके से ऐसा लगता है सारे आग बुझाने जा रहे हैं और पता क्या होता है, एयरपोर्ट जा रहे हैं भाई, तो ये तमीज से चले जाओ। हाँ नहीं, एयरपोर्ट नहीं, वैसे भी वो एक शपशपा सा होता है ना, वो दिखा ये शपशपा जो है जितनी, क्योंकि उनको लगता है जितनी तेज से स्पीड से आप गुजरेंगे ना, उतना ही आपकी वो एक शपशपा जो है वो ज़रा बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, आपके नज़दीक जो है आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस है कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है? देखिए, अदम बर्दाश्त को हम साइकोलॉजी में इम्पल्स कंट्रोल का ना होना कहते हैं। ठीक है, तो जो इम्पल्स कंट्रोल है वो बचपन से ट्रेनिंग करके फिर आता है। तो आपकी बचपन की अगर ट्रेनिंग वो नहीं है, आपने पेरेंट्स को नहीं देखा जैसे उन्होंने कहा था रोल मॉडलिंग करते हुए, और आपको अगर मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के थ्रू बर्दाश्त करना नहीं सिखाया तो ऑटोमेटिकली अदम बर्दाश्त होगा। एक तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फेक अदम बर्दाश्त है कि मैं आई एम पोर्ट्रेइंग माई सेल्फ टू बी समवन एल्स, राइट। एक तो वो वाला होता है। उसका तो मैं समझती हूँ कि इतनी उम्र नहीं होती, इतनी उसमें एज नहीं होती, क्योंकि आपसे कोई बड़ा आ जाएगा तो वो आपको चुप करा देगा। ठीक है, मसलन कोई पुलिस वाला आ गया या कोई और आ गया तो वो उस बंदे को काम डाउन करा देगा कि अभी मैं आपसे ज़्यादा लाइक पावरफुल आ गया हूँ। मगर अगर हम इसको एक ऐसी तरह से देखें कि ये डेवलप कैसे हो रहा है, तो जैसे हम बच्चों को रोज़ा रखाते हैं, जैसे हम बच्चों को मुख्तलिफ काम की रूटीन मैनेजमेंट कराते हैं कि ये काम 5 बजे होगा, ठीक, तो वो बच्चा सुबह से इंतज़ार करता है कि 5 कब बजेंगे तो मैं पार्क जाऊंगा। तो उसके बीच में टॉलरेंस, बर्दाश्त आती जाती है स्टेप बाय स्टेप। मगर अगर मदर खुद भी इनडिसिप्लिन्ड हो और मदर का ये बच्चा ज़्यादा जिद कर रहा है, लेट्स गिव इन, और बस अभी चले जाते हैं, ठीक। और उसके अलावा हमारे पास एक तो उसमें तो फिर आपको नहीं फौरी जो चीज़ मैंने फौरी एक हमारे पास फास्ट फूड कल्चर है। हाँ, मेरे पास जो है मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक सवाल है कि हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि अगर काम उनकी मर्जी से मुताबिक ना हो या कोई शख्स जो उनकी बात ना मान रहा हो, उनको वो शख्स या कोई भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ जाए। देखिए, हमारे यहाँ हम ये नहीं सिखाते कि आपको हर दूसरे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं है कि अगर अगले बंदे की सोच ए और मेरी बी है तो हम आपस में लड़ पड़े। नहीं, ठीक है, ए भी एग्जिस्ट करता है, बी भी एग्जिस्ट करता है। को एग्जिस्ट करने के आर्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसे लोग हैं, उनका मूड ऑफ हो जाता है जी, अगर काम उनके मुताबिक ना हो रहा हो, उनको हर अगला बंदा गलत लगने लग जाता है। ऐसे लोग आपको अपने दफातर में भी नज़र आते हैं और ऐसे लोग वेरी अनफॉर्चुनेटली आपके अपने घर में भी मौजूद होते हैं कि अगर उनके मुताबिक चीज़ नहीं हो रही ना, वो कहते हैं माय वे और हाई वे। ये इतना गलत जुमला है जो लोग इसको लोग फ्लॉन्ट करते हैं। ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाना चाहिए, ये मैं आप चारों से पूछना चाहूँगी। मैं आपसे शुरू करती हूँ फरीदा आपा, आपकी नज़र में ऐसे लोगों से कैसे डील कर सकते हैं जो कहते हैं हर चीज़ मेरे मुताबिक है और अगर मेरे मुताबिक नहीं तो चीज़ ठीक नहीं है? देखिए, फिर वही वाली बात है ना, दोनों को एक जैसा नहीं होना है ना। फिर किसी एक को तो अब दोनों में नहीं है तो फिर तो गई बात। हाँ, ये कि उसको डील करना है खामोशी के साथ, और वो एज के साथ आता है। जैसे अभी बच्चों की बात हो रही थी कि बच्चों को हमें टाइमिंग सिखानी होती है, और जब नहीं हम मसला ये होता है कि जब हम बच्चों को बता के करते हैं ना तो उन्हें समझ नहीं आती। हम जब खुद रोल मॉडल बनते हैं तो उन्हें समझ आती है जो हम कर रहे होते हैं वही। अगर हम घर में बर्दाश्त करेंगे सारी चीज़ें तो बच्चे भी वही सीखेंगे, नहीं तो फिर फाइनली जब वो बड़े होते हैं तो जैसे हुई है बात अभी कि थेरेपिस्ट पे जाएं या साइकाइट्रिस्ट पे जाएं, यही होता है। और फिर ऐसे ही करना। हाँ, आपके मुताबिक
कैसे तो कैसे डील करें? मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा हो जाता है, तो स्पेशली जब आपके पीयर्स हों, काफी दफा नहीं, बहुत दफा होता रहता है। स्पेशली स्पिरिचुअल और रिलीजियस उसमें तो आपको पता है कि लोग कितना जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो एक साहब थे, उन्होंने कुछ गलत बात की, तो मैंने उनको चैलेंज किया कि ये आप जो कह रहे हैं ये मुझे सही नहीं लगी। तो वो अपनी देने लगे पॉइंट ऑफ व्यू। इन दी एंड मैंने कहा कि मैं आपसे फिर भी एग्री नहीं करती, तो उनको समझ ही नहीं आया। तो वो कह रहे थे तो नाउ व्हाट डू वी डू? तो मैंने कहा इट्स ओके, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डू यू, आई डू मी, वी एग्री टू डिसएग्री। तो वो इतने शॉक थे कि ऐसे भी डिस्कशंस एंड होते हैं, यानी मुझे तो आपको कन्विंस करना ही था, या आपने मुझे कन्विंस करना था। हाँ, ये मतलब ये तो एक बैटल जैसे हो गई है, और अब आर्ग्यूमेंट में किसी को एक को तो विन होना था, वरना आपने ये कहना है कि हाँ आप ठीक हैं, आप सही हैं, बहुत जरूरी है। तो ये जो चीज़ है ना कि हम दोनों अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ रह सकते हैं। मैं आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिस्पेक्ट करूं, आप मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। ये डाइवर्सिटी जो है ना, इसका हमारे अंदर एक बहुत फुकदान है। इसीलिए हम ये जो आप मॉब की बात करी थी, या हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ जो इतना तशद्दुद होता है, इसकी रूट यहीं पर है कि मैं सही हूँ, आप गलत हैं। और उसमें एक बात ये भी हम इस तरह भी सिखाते हैं, अगर हमारे घर में हो रहा है तो हम खुद बर्दाश्त कर लें। एक दफ़ा, दो दफ़ा, थर्ड टाइम उसको लगेगा कि जो भी बहस कर रहा होगा या जो भी, तो कि नहीं ये तो मतलब यही चुप हो जाती है या चुप हो जाता है, तो मैं भी ऐसा ही मुझे करना चाहिए। अच्छा, ऐसे वाकई होता है कि खवातीन की वजह से हमने तो ये देखे कि खवातीन यूजुअली अपने घरों में जब कोई सी लड़ाई हो रही होती है तो वो खामोश ही हो जाती है, क्योंकि वही उसको सिखाया हुआ है कि तुमने खामोश होना है, तुमने खामोश होना है। बट जो अगला है ना, उसका की वो चीज़ रुक नहीं होती, मतलब उसका ना गुस्सा कंट्रोल में हो रहा होता है, और वही बात ना कि हमें को एग्जिस्ट करना नहीं आता। क्या कैसे डील किया जाए डॉक्टर वजाहत ऐसे लोगों को जिनको लग रहा होता है कि अगर मेरे मुताबिक काम नहीं हो रहा तो सब काम गलत है? ऐसे लोगों को ये ज़रूरी जाना ज़रूरी है कि जो माई वे या हाईवे वाले लोग हैं, ये फिर ज़िंदगी भर अकेले रहें तो बेहतर है। ये इंसानों के साथ नहीं रह सकते। जिसका कोई सोच हो, जिसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, जिसका काला सफ़ेद नीला कोई अपना सेंस हो कि मैं ये पसंद करता हूं तो आप ये पसंद करते हैं, ऐसे लोग को रहना ही नहीं चाहिए। ये फिर दूसरों को भी पागल करते हैं। लेकिन अगर ये आपके घर में हो, आपके दफ्तर में हो, और आपने इनके साथ रोज की बुनियाद पे डील करना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वो तो मैं वही आ रहा हूँ, मिसाल के तौर पर ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इस टाइप का आदमी हूँ कि मैं हर चीज अपनी पसंद की चाहता हूँ, तो मेरे लिए ये बेहतर है मैं अकेला रहूँ, क्योंकि इंसानों के बीच में तो मैं नहीं रह सकता। और आपके खुश भी नहीं परफेक्ट होते हैं। Are you getting my point? है ना, इंसानों के बीच में तो मैं यूं नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी भी सोच है, इसकी भी सोच है, उसकी भी सोच है। अगर मैं सबसे लड़ लड़के अपनी सोच मनवाता रहूं, या तो वो पागल होके भाग जाएंगे, या मैं किसी दिन खिड़की से कूद जाऊंगा, या दूसरी ऑप्शन ये कि आप जानवरों के साथ रहें। आप एक कुत्ता पाल ले, आप एक बिल्ली पाल ले, जिसकी ना जबान हो, उसको बोले सिट डाउन, वो सिर्फ बैठ जाए, उसको स्टैंड अप, आप खुश रहें। ये एक इंतहाई तंजियाना बात कर रहा हूं मैं, कि ऐसे लोग उनके साथ रहें। और अगर आपको इंसानों में रहने का शौक है, तो आप अपने दिमाग में 25 to 30% एक जगह बना के रखें जो दूसरों की सोच की हो। Exactly. दूसरे भी रहते हो आपके दिमाग में, दूसरों की इज्जत करते हो। अगर वो चाहता है कि अगर हम खाने पे जा रहे हैं, और अगर वो चाहता है बीफ खाना, तो आप उसके सर पे ना चढ़े जाए, तो बीफ खाएगा? पागल हो गया है, ये करेगा, वो बोलेगा भाई मैंने क्या गुनाह कर। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी कि तूने चिकन स्टेक मंगवा ली। चिकन स्टेक कौन होता है भाई? बीफ स्टेक होता ही नहीं है भाई। हाँ, अरे भाई जो खा रहा है उसको खाने दो। फिर बंदे की हटती है ना। तो इस टाइप के जो लोग हैं ना, ये लोग फिर ज्यादा दिन 40 साल के बाद अकेले होना शुरू हो जाते हैं, लोगों में ज्यादा एक्सप्लोर हो जाते हैं, और लोग एक्सपोज होने के बाद कहते हैं कि भाई आई डोंट वांट टू सी दैट फेज। फिर लोग अलग रहना शुरू हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन में भी जाते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं, या मर जाते हैं, या ऐसी तरह डिप्रेशन में जी रहे होते हैं, या लोगों की जिंदगी अजाब कर रहे होते हैं, मजीद अपने आप की एंजाइटी हो रही है, अपनी एंजाइटी में। एक टाइम पे देखो, अभी मेंटल हेल्थ पे इतनी बात हो गई कि लोग बड़े अक्लमंद हो गए, बहुत जल्दी जज भी कर जाते हैं कि भाई इसके साथ हमारा गुजारा नहीं है।